कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का मंत्रिमंडल था तो हमारे समाज को 9 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस वक्त में। राजपूत समाज को हल्के में लिया जा रहा है। देखिए, वीर कुंवर सिंह के 167वें शौर्य दिवस को लेकर पटना में विजयोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां एनडीए भी कहिए कि एयर शो करती नजर आ रही है। वहीं सारण मंच की तरफ से भी विजयोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में जो मुख्य अतिथि के तौर पे हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर सारण मंच की तरफ से कह दिया गया है कि जो हमारी हिस्सेदारी की बात करता है, जो हमारी हिस्सेदारी के बारे में सोचेगा, हम आने वाले चुनाव में हम उनके लिए काम करेंगे। तो पहले आप सुनिए कि सारण मंच के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह सबके हैं, सबको आयोजन करने का अधिकार है, मेरी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। और जहाँ तक एयर शो का सवाल है या कोई भी चीज़ है, देखिए जिन्हें हवा में रहना है वो हवा में रहें, हम धरती पर रहते हैं, धरती पर रह के ठोस कार्य करते हैं। और जहाँ तक इसकी राजनीतिकरण की बात है, लोग राजनीति करें। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी को ये ज्ञात होगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का मंत्रिमंडल था तो हमारे समाज को 9 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस वक्त में। और एक वक्त में अगर कोई राजद के 4 एमपी में 3 एक समाज के राजपूत समाज के थे और राजपूत समाज को हल्के में लिया जा रहा है। मेरा कोई राजनीतिक एफिलिएशन इस प्रोग्राम से नहीं है, लेकिन अगर आप उसका जोड़ने का अगर है इस समाज का, तो ये समाज जिधर रहता है सरकार उसकी बनती है और हमारे समाज को जो सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। और हमारा समाज किसी के जागीर में नहीं बसता है कि जो समझेंगे अज्यूम करके कि हम साथ रहेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के और बिहार की अस्मिता को लेकर चलते हैं। राजनीतिकरण का ये नहीं है पटल, लेकिन ये भी हम बताना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या लगता है, आप भी आरजेडी में जाएंगे या फिर राजपूत कम्युनिटी अब चाह रहा है कि आरजेडी के साथ? देखिए, आरजेडी का ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, इसलिए ये प्रश्न करना आरजेडी में जाएं कि नहीं, हर व्यक्ति का स्वतंत्र स्वभाव में होता है कि कौन से राजनीति में जाता है। और जहाँ तक अब दूसरा आपने कहा कि एक समाज के बारे में कहा, तो हमने कहा कि हमारा समाज को सम्मान जो देगा, जहाँ देगा सम्मान, हम उस समाज उस तरफ रहेगा। तो आप तुलना कर रहे हैं कि आपके समाज को सम्मान पहले लालू प्रसाद में ज्यादा मिला था और तुलना में मैं ये नहीं कर रहा, अनदेखी हो रही है। हाँ, मैं तुलना कर रहा हूँ। ये बात निश्चित ही हमारे समाज को ज्ञात होना चाहिए कि माननीय लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में 9 मंत्री थे। एक जमाने में अगर राजद के 4 एमपी में 3 हमारे समाज को थे। हमारे समाज से जब वो पार्टी विमुख हुई तो हमारे समाज का ताकत था कि उस पार्टी का जो स्थिति जो हुआ, अभी थोड़ा सा गिरावट हुआ। और हमारा समाज किसी केवल सम्मान का है और सम्मान को नहीं देगा और मान के चलेगा कि हम समाज उसके साथ है, तो ये गलतफहमी में है। आगे शैलेंद्र प्रताप जी ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी है। दूसरा, हाँ, उसका जवाब देते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने का सभी को अधिकार है, चाहे बिहार वासी हो चाहे देशवासी, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इनका नाम जो है बहुत बड़े महानायक के रूप में दर्ज है। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलना उनके प्रति ज़्यादा सम्मान देने की बात है। एक तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, उनके शासन काल को आप देखें तो विभिन्न धर्मों को समावेशी वातावरण स्थापित करके उन्होंने अपना शासनकाल किया। और आज के दिन में जो मौजूदा सरकार है, चाहे देश स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर, आप खुद देख रहे हैं कि जो समावेशी स्तर पर काम करना चाहिए, विभिन्न धर्मों के प्रति सामंजस्य स्थापित करने के बाद काम करना चाहिए, ये लोग देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर जो विजयोत्सव हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी सीख है कि उनके रास्ते पर चलना। दूसरा, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर अगर कहा जाए कि जैसे सुनील भैया ने कहा कि 9 कैबिनेट मंत्री थे, आज बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो आरा में स्थापित है वो माननीय लालू प्रसाद जी का देन है। अगर डोरीगंज में जो पुल बना जो आरा और छपरा को जोड़ता है, सारण और शाहाबाद को, और उधर से चंपारण से, तो वो भी देन माननीय तेजस्वी यादव जी का है। इसलिए समाज जो है अब आगे जो बिहार के भविष्य है, तेजस्वी यादव जी उनके तरफ देख रहा है। और जैसे सुनील भैया ने कहा कि हम लोग केवल सम्मान के भूखे हैं, जो गठबंधन सम्मान देगा उसी के पीछे रहेंगे। और हम लोग तमाम मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को हम लोगों ने आकलन किया है। तेजस्वी यादव जी का जो सम्मान है हम लोगों के समाज के प्रति,
इसीलिए हम लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के रूप में उनको निमंत्रण दिया है। उन्होंने हम लोग का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आगामी 23 तारीख को विद्यापति भवन में आप आएँ और आप भी विजय गाथा सुने। इसी क्रम में एक बात और कहूँगा कि आप अगर देखेंगे तो आज लोकसभा में एनडीए को जितनी एमपी हैं, सबसे ज़्यादा एमपी हमारे समाज के हैं। और हमारे बिहार के, हमारे समाज के किसको मंत्री बनाया गया? किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। ये हम देखें नहीं तो क्या है, एक सर्टेन एनडीए के कहते हैं शीर्ष नेतृत्व का जो पोस्टर बैनर होता है, उसमें हमारे समाज के कितने व्यक्ति होते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों का वोट देना, वो सोचते हैं कि हमारा किसी के जागीर है, हमारे की ये समाज वोट देगा तो ये जागीर नहीं है। जो सम्मान देगा, हमारा समाज उसके तरफ दिखा रहा है कि ये चेहरा देख रहा है, जो सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। हम लोग को राघोपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा कार्य माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया। हम लोग का पूरा गांव का गांव कटाव में समाप्त होने जा रहा था। माननीय लालू प्रसाद यादव खुद आए, राबड़ी देवी जी आए और हम लोग के सारे गांव को एक लाइन से यहाँ रोस्तमपुर से लेकर के वीरपुर उपस तक कटाव से बचाया गया। हम लोग को रोड का जाल बिछा दिया गया, बिजली लाई गई पूरे क्षेत्र में हम लोग को, और काफ़ी सुरक्षा और संरक्षा का हम लोग को संरक्षण मिला माननीय तेजस्वी यादव के द्वारा। अभी हम लोग के विधायक हैं और हम लोग ढेर सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में 23 तारीख को हमारे वीर कुंवर सिंह जो पुरोधा है 1857 के, उनके विजयोत्सव में आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी को हम लोग सम्मान करेंगे और उनके बातों को सुनेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आपने सारण मंच की बातों को सुना, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जो प्रतिनिधित्व की बात होती है वो लालू प्रसाद यादव के मंत्री काल में देखा गया था कि उनके मंत्री के काल के समय में हमारे जो समाज से थे, जो 9 ऐसे लोग थे जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे समाज को। लेकिन अभी वर्तमान सरकार में देखा जाए तो कहीं भी मुख्य रूप से हमारे समाज का कोई चेहरा नहीं दिखता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।